Hey everyone, today we are going to discuss a important dating technique is called C14 dating technique. अतीत को जानने के लिए एक विधि का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा हम उसकी वास्तविक या लगभग आयु का पता लगा सकते हैं। इसी तकनीक को C14 टेक्निक्स कहा जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशंस की पहली साइट की खोज 1921 में की गई। जब ये साइट खोजी गई तो ये बताया गया कि हड़प्पा सिविलाइजेशंस 4000 साल पुरानी, किसी ने कहा इसे 5000 साल पुरानी, अलग अलग अनुमान लगाए गए, लेकिन वास्तविक आयु का अनुमान C14 के द्वारा ही लगाया गया। तो C14 टेक्निक्स जो है उसके द्वारा ये बताया गया कि इसकी जो एज है वो लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1750 तक हो सकती है। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी, मोस्ट एक्सेप्टेबल डेट बाय द C14। अभी तक ये सबसे प्रचलित विधि है, या इसके बाद कोई आ जाए तो और अनुमानित या एक्यूरेट डेट हमें पता चल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, इसके तरीके को या किस तरीके से ये काम करता है। तो कार्बन दो प्रकार के होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, C12 और C14। अब C12 और C14 के जो प्रॉपर्टी होती है उनमें डिफरेंसेस होते हैं। C12 जो कार्बन है वो एक नॉर्मल कार्बन है, जबकि C14 जो है वो रेडियो एक्टिव है। C12 एक नॉर्मल कार्बन है और एक ये ह्यूमन बीइंग्स में या कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक निश्चित मात्रा में पाया जाता है, प्रोपोर्शंस में पाया जाता है, निश्चित फिक्स होगा। यदि 500 ग्राम है तो ये 500 ग्राम ही रहेगा। जबकि C14 क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या रेडियो एक्टिव कार्बन है, और रेडियो एक्टिव कार्बन जो है वो वायुमंडल से या कह सकते हैं इट्स बीइंग कंटिन्यूसली प्रोड्यूस इन द एटमॉस्फेयर एंड बिकम द पार्ट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये C14 है और ये कार्बन C14 वायुमंडल से लेता रहता है, दोनों ही वायुमंडल से लेते रहते हैं, लेकिन ये वाला फिक्स होगा, ये वाला क्या होगा, दैट मीन्स डिकेट होगा या वो विघटित होगा। जैसे ही किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, वंस दैट मीन्स कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू डाई, अब उसकी मृत्यु के बाद इनके C12 और C14 की मात्राओं में परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन कैसे होता है, तो C12 तो फिक्स है, जैसे 500 था तो वो 500 ही रहेगा, वो फिक्स पोर्शन में है। लेकिन C14 यदि 1 किलो था तो वो विघटित होते होते धीरे धीरे शायद 800 हो जाए कुछ समय बाद, और ये 800 ग्राम को हम C14 के 500 ग्राम से मैथमेटिक कैलकुलेशंस के द्वारा एज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो C12 और C14 की तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही हमें इनकी आयु का पता लगता है और उससे हम वास्तविक या लगभग डेट का अंदाजा लगा सकते हैं। तो कोई इसको फ्रेश आपूर्ति नहीं मिलती है, लेकिन इसका विघटन शुरू हो जाता है, विघटन होते होते 800 हो गया, और इस 800 को इस 500 के साथ कंपेयर करके एक तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा कार्बन की तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा एज का पता लगाया जा सकता है। यही है C14 टेक्निक्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें और ऑफ कोर्स शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।